आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पैसिव इनकम पे और पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है इन रियल एस्टेट। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इसहाक। टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए अपडेट्स लेके आता हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। आज का टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें आज हम जानेंगे कि पैसिव इनकम क्या है और रियल एस्टेट में पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है। पैसिव इनकम सबसे पहले तो वो इनकम है कि जिसमें आप अपनी पर्सनल अपीयरेंस के बगैर पैसा कमाएं। इस दौर के, इस महंगाई के दौर में जो अपनी पर्सनल अपीयरेंस के बगैर पैसा कमाता है वही कामयाब है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 24 घंटे हैं जिसमें 8 घंटे आपने फैमिली को देने हैं, 8 घंटे आपने काम करना है और 2 घंटे आपने खाना खाना है और बाकी के 6 घंटे आपने नींद पूरी करनी है। तो उसमें 8 घंटे में रह के आप क्या कमा सकते हैं जिससे कि आप अपने घर के अखराजात हैं, अपने बच्चों की फीसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इस वक्त सबसे बेस्ट तरीका जो है अर्निंग का वो है पैसिव इनकम। ठीक है, किस किस सेक्टर में हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है। पहला सेक्टर है जो कि इस वक्त काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं उसके अंदर पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो है शेयर्स मार्केट में आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क होता है तकरीबन 70 to 80%। आपने जिस पे अपने शेयर्स खरीदे हैं, मे बी कि वो शेयर्स आपके जो है वो ग्राफ उसका जो है वो डाउन हो जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी जाती रहे। दूसरी पैसिव इनकम की जो सोर्स है वो है अभी जदीद दौर के अंदर, वो है बाइनांस से। जैसे कि आप BTC के ऊपर अपने जो है वो परचेज कर लेते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी कॉइन्स के ऊपर आप पैसा लगाते हैं, लेकिन इसमें भी आपका रिस्क चांस जो है वो 100% है। आपकी मार्केट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिसके ट्रेड कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं है, ना बाइनांस है ना OKX है, कोई भी ऐसा इदारा जो है वो पाकिस्तान से रन नहीं हो रहा। जितने भी इदारे हैं वो सारे ही ओवरसीज हैं और उनमें आप पैसा लगा के, इन केस अगर आप पैसा लगाते भी हैं और पैसिव इनकम जनरेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्क जो फैक्टर है वो 100% रहता है। कभी भी किसी भी वक्त या तो कंपनी जा सकती है या आपके कॉइन्स जो है वो उसका ग्राफ डाउन हो सकता है। इन सब चीज़ों के बाद अगर पैसिव इनकम आप रियल एस्टेट से कमाएं तो इसमें आपका रिस्क फैक्टर होता है 0%। वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में सारे इदारे काम कर रहे हैं जो कि रियल एस्टेट में हैं। आप फेस टू फेस उनसे मीटिंग्स कर सकते हैं, उनसे अपनी पेमेंट्स की जो है वो ऑथराइजेशंस ले सकते हैं। FBR से रिलेटेड है नहीं है, ये भी आप उसमें जो है वो आप मिल सकता है कि गवर्नमेंट इस इदारे को जो है वो ऑन कर भी रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि FBR नंबर होगा अगर उनका तो लाजमी है कि वो गवर्नमेंट के साथ अटैच होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी आपकी पैसिव इनकम की, कि आपके पास जो एसेट्स हैं, जो आप एसेट्स बनाने जा रहे हैं, आपके पास जो रियल टाइम मनी है उसको आप सेव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका ये फैक्टर जो है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा फैक्टर है कि पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी में। पहले अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करें तो हम इन केस अगर 5 मरले का घर बनाते हैं, 5 मरले का प्लॉट अगर पूरे लाहौर में देखा जाए तो जो लाहौर का एरिया है उसमें 40 से 45 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए की मैक्सिमम प्राइस तक जाता है। और इस पे अगर हम एक 5 मरले की कंस्ट्रक्शन को देखें तो एक 5 मरले का डबल स्टोरी घर जो है वो कम से कम 70 लाख से 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बन के आता है। जैसे आप चाहें उसको A ग्रेड बनाना चाहते हैं, B ग्रेड या C ग्रेड। तो ये टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से मिनिमम हमारा जो घर है 5 मरले का वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 2.5 करोड़ और ऑलमोस्ट जो है वो 3 करोड़ तक की वैल्यू तक जाता है। जैसे जैसे आप जितने अच्छे एरिया में घर बनाएंगे उतना आपका वो एरिया जो है वो एक्सपेंसिव होता जाएगा और जितने आप नॉर्मल में आएंगे उतना एरिया वो सस्ता हो जाएगा। अब जो रेजिडेंशियल की पैसिव इनकम होती है वो तकरीबन
आप पर एनम जो है वो 2 से 3% है। एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया, 1 करोड़ रुपए में आपको जो है वो रेंट 2 से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। ये है पैसिव इनकम जनरेट करना। आप फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं, आपने घर बनाया और घर बना के आप उसका रेंट ले रहे हैं, ये पैसिव इनकम है। इसी तरह अगर हम देखें कि पैसिव इनकम कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें आपको हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर बहुत अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कमर्शियल शॉप लेते हैं तो कमर्शियल शॉप पर एनम आपको ऑलमोस्ट 5% का जो है वो टर्न आउट देती है। एग्जाम्पल कि अगर आपने 1 करोड़ लगाया है, एक दुकान है आपकी, तो उसका 5 से 6 लाख रुपए किराया जो है वो आपको साल में रिसीव हो सकता है। अब वही 1 करोड़ अगर आप रेजिडेंशियल लगाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 से 3 लाख, लेकिन अगर कमर्शियल पे लगाया तो आपको 5 से 6 लाख की पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, जो कि रेंट की सूरत में। अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं विद कंस्ट्रक्शन, और मैक्सिमम जाता है 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 तक वन बेड, अगर वो फर्निश हो या नॉन फर्निश्ड हो। उसमें पर डे रेंट पे अगर देते हैं तो कम से कम आपका 6 से 7 हज़ार रुपये पर डे रेंट भी आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर मंथली आप देते हैं तो मंथली बेसिस के ऊपर आप 40 से 45 हज़ार से 50 हज़ार तक रेंट ले सकते हैं। तो इस तरह आप इस पूरे सिनेरियो में कि जिसमें आपने जस्ट 60 से 70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, उसमें आप कमा सकते हैं ऑलमोस्ट 10% पर एनम। 60 लाख से आप 6 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं पर एनम। तो इस सारी ही गुफ्तगू और इस डिस्कशन को अगर क्लोज किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेंटल इनकम हम जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाई राइज बिल्डिंग में से। आप शॉप लेके एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, और दूसरा आप एक अपार्टमेंट लेके एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस दौर में हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और करके इन फ्यूचर आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छा जो फैक्टर है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी जो टाइम ऑफ वैल्यू है वो आपको मनी जनरेट करके दे रही है। अगर आपने आज 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा है तो वो आज से 5 साल के बाद 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए में या 2 करोड़ रुपए की मालियत, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है। अगर लोकेशन अच्छी हो तो 2 करोड़ रुपए भी आप कमा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर साल आप एप्रिसिएशंस भी उसकी देख सकते हैं, वो भी बढ़ रही है, और साथ साथ आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। और तीसरा फैक्टर जो सबसे अहम है कि आपकी एसेट्स जो है वो महफूज हाथों में होते हैं, जो आपको रियल टाइम में आपको आपका अपार्टमेंट, शॉप, आपकी जगह जो है वो रियल टाइम में आपकी होती है, जिसकी रजिस्ट्री हो जाती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तो वो रियल फेस में आपके पास होता है। ये नहीं है कि शेयर्स मार्केट की तरह बायर के पास या जो उसका डीलर है उसके पास आपकी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक स्लिप दी जाती है कि जिसमें आपके शेयर्स होते हैं। या क्रिप्टो की तरह, कि क्रिप्टो में भी जो सारा है वो वर्चुअल है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है उसके। तो वर्चुअल वर्ल्ड से निकलकर रियल लाइफ की तरफ आए, और रियल लाइफ में सिर्फ रियल एस्टेट ही एक ऐसा इदारा है जो आपको रियलिटी के करीब पैसिव इनकम भी जनरेट करके देती है, आपके सिक्योरिटी फैक्टर को भी 0% रखती है, और प्लस जो है आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके देती है। तो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं, जिसमें शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हाई राइज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और यहाँ पे आप पैसिव इनकम भी बेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पे भी है। ओवरसीज़ क्लाइंट मेरे व्हाट्सएप और ईमो पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।